प्रार्थना की गठड़ी। हा हा हा, ये देखो, ये रही प्रार्थना की गठड़ी। ये देखो भाई साहब, ये है प्रार्थना की गठड़ी। अगर मैं से पूछूं इसकी प्रार्थना में क्या क्या है, तो ये बताएगी मेरा घर नहीं बनया, इसके अंदर है प्रेयर रिक्वेस्ट, गठड़ी है। मेरा घर नहीं बनया, मेरा ब्याह भी नहीं होया, मैं नहीं पढ़ी लिखी है, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। यस, मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मैनू कोई इत्थे पूछता भी नहीं। मैं सोचा थी पापा बजिंदर ही मैनू सैलरी दे देगा, वो भी नहीं दिंदा। नहीं दिंदा। हाँ, ये प्रार्थना की गठड़ी है इसकी। समझ रहे मेरी बात? कि परमेश्वर मैं क्या सी मम्मी नू मैनू विदेश भेज दे, मम्मी ने मैनू विदेश नहीं भेजा। इसकी प्रार्थना की गठड़ी है। ऐसी ऐसी गठड़ियां आपने अपने सिर पर पाल रखी हैं। समझ रहे कि नहीं? और गठड़ी खोल के दिखा, शाबाश, चल नीचे बैठ के खोल के दिखा, कैमरा कर नीचे, दिखाओ गठड़ी में क्या क्या है। इसको ये देखो, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, एक दो रेड डाली, दिखाओ गठड़ी, और भी गठड़ी, एक और भी है। एक और भी है। हाँ, ये सौरिया दी, ये सौरिया दी है, सौरिया दी ए सोहरिया दी गठड़ी आ। दो गठड़ियां बनाई, एक मैके दी, एक ससुराल दी है। ससुराल मिलिया नहीं, लेकिन गठड़ी पहले ही तैयार आ। आप समझ रहे हैं? ये लोगों की चिंताओं की गठड़ी थी आज, कि इसकी ये मेरा घर नहीं बना, मेरा मकान नहीं बना। उठा ले अपनी गठड़ियां, चल जल्दी कर। मेरा मकान नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं, मेरा बच्चा नहीं। मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो है कह रहे हैं गठड़ी तैयार कर रखी है सिर पर। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। कह रहा हाजिरा, हाजिरा के पास बाद में ले लेना गठड़ी, चुप। हाजिरा के पास बच्चा नहीं था, घर नहीं था, परिवार नहीं था, उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा घर कहां बसेगा, मैं कहां जाऊंगी। याकूब का भाई जब उसे मारने के लिए उसके पीछे था, याकूब के भी बोल ऐसे ही थे कि परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। जब उसकी मां ने कहा कि निकल जाए यहां से, लेकिन उसके बाद कह रहे उसी समय वो चिंता में भर गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो कि इस समय कह रहे कि आप कर्जे के नीचे दबे हो और अपनी गठड़ी को लेकर घूम रहे हो। मैंने बताया आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है वचन से, कह रहे कि हो सकता है आप भी अपने माइंड में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूम रहे हो। मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे या नहीं होंगे, या सब कुछ खत्म हो गया है। आपके दिमाग में बार बार ऐसे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता। ये याद रखना। कह रहे हमें पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। अगर आप इस प्रार्थना में कहता अपने आप को उत्साहित नहीं करते, कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना की गठड़ी इसलिए लेकर घूम रहे हैं तो उनके लाइफ में कहता कि कोई काम नहीं बना और वो प्रार्थना लेकर घूम रहे हैं। उनकी प्रार्थना की गठड़ी बन जाती है जिनके शब्द प्रार्थना में सही नहीं होते। याद रखना, जिनकी प्रार्थना का गलत तरीका होता है उनकी प्रार्थना की गठड़ी तैयार होती रहती है। वो फिर इतने सारे कागज पर लिख कर लाते हैं जब अपॉइंटमेंट में, पापा ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें हमारी अब तक नहीं मिली। और बहुत सारी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आज तक सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर आज आपने प्रार्थना करने का तरीका सही किया तो परमेश्वर आज आपकी गठड़ी को खाली कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली होकर जाएगी यीशु के नाम में। आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज सारी खाली होकर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन सबका उत्तर देने वाला, आमीन बोलने वाले।